देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह सिटीजनशिप। क्या? सिटीजनशिप, या कहे तो हिंदी में नागरिकता से संबंधित है। देखिएगा, आजकल न्यूज में आ भी रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो कहिएगा सर, भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध से इस नागरिकता का क्या संबंध है? हाँ, बिल्कुल संबंध है। इस पर हम कुछ चर्चा देते हैं, हम अपना विषय रख रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत में अभी तक लगभग सरकार ने घोषणा किया है कि 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं और वो वीजा पर रह रहे हैं। इनको जो है वीजा समाप्त हो गई, फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ के लोग जो है पाकिस्तान में शादी भी करते हैं। मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि अगर सरकार को अगर पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित कर देना चाहिए कि पाकिस्तान जो है हमारा शत्रु देश है, तो कोई भी इस केवल पाकिस्तान के संदर्भ में, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति धर्म के आदमी अगर पाकिस्तान में शादी करता है, पाकिस्तान में शादी करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका स्वतः ही अपने आप उसका नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पाकिस्तान के नागरिक से भारत का नागरिकता कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। फिर दूसरी बड़ी बात बनती है कि सर नागरिकता क्या संबंध है और नागरिकता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम 2-4 पहले बात करेंगे कि किसी भी आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं जो भारत के खुद नागरिक होते हैं, अब कुछ क्या होते हैं, विदेशी नागरिक होते हैं। लेकिन जो भारत के जो नागरिक होते हैं उनके पास क्या अधिकार होते हैं? हमें पता नहीं कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास अधिकार क्या है। हमारे पास बहुत ज्यादा असीमित अधिकार है अगर हम भारत के सिर्फ नागरिक हैं तो। कैसे? उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत का जो संविधान है, संविधान, ठीक है ना, ये कोर्ट और कानून का मामला नहीं है, ये संविधान की बात है। तो संवैधानिक तौर पर अगर कोई भारत के नागरिक है तो भारतीय नागरिकों को आपके जो है 8 या 10 मूल पावर अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि वह जो है किसी भी धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान कहीं भी है, लेकिन भारत का नागरिक है तो उसे हम कहीं भी कहीं किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्टेप नंबर पहला। दूसरा, लोक नियोजन विषय में समानता का अधिकार। मतलब कि अगर हम लोग के कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग आसपास में पड़ोसी हैं तो हम अपना जो है ओपिनियन, अपना जो है उद्देश्य लोगों को बता सकते हैं या समझा सकते हैं। ये अधिकार विदेशियों क्या है? नहीं है। दूसरा, तीसरी बड़ी बात, हम अपने सरकार के खिलाफ जितना चाहें उतना बोल सकते हैं। हम देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, कमाकर खा सकते हैं। तीसरा, चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हम नहीं, हम यहाँ के किसी भी तरह के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार रखते हैं। हम किसी तरह की भारत में जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक है या जो भी हमारा शिक्षा है उस पर हमारा अधिकार है। ये नागरिकता के साथ ही हमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। उसके बाद से नागरिकता मिलने से और क्या होता है? नागरिकता मिलने से हम लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, हमारा जो मतदान का अधिकार हमें मिल जाता है। हम मत दे सकते हैं, यहां तक कि हम संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाएगा। कब? अगर हमारे पास नागरिकता मिल जाए तब, या हम इस देश के नागरिक हैं तब। हम सार्वजनिक पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके जज, उसके वकील, हम यहाँ तक यहाँ के राज्यपाल भी बन जाएंगे। हम यहाँ के बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी में, जैसे कि आईएएस के एग्जाम में हम बैठ सकते हैं और हम जो है यहाँ के आईएएस अधिकारी भी बन जाएंगे। हम महान्यायवादी, महाअधिवक्ता के योग्यता भी रखते हैं। कब? जब हमारे पास नागरिकता है तब। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी, अगर आम आदमी या खास आदमी कोई भी अगर शत्रु देश के साथ, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में अगर वो शादी करता है, लड़का या लड़की, उसकी नागरिकता क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो ये जितने भी संविधान ने कानून दे रखा है, अधिकार दे रखा है, ये सारे अधिकार स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ओके।